World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। कौन बनेगा निगरां? छोटे शाहीन बड़ी जीत। आज भी बारिश और पेट्रोल बंद होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासी मंजरनामे से और सबसे पहले आपको बताएंगे कि नून लीग ने अपना ही निगरां वज़ीर आज़म लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का नाम बतौर निगरां वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के सामने पेश कर दिया गया। नाम पर पीपल्स पार्टी से इत्तफाक़ का दावा पीपल्स पार्टी ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी गैर जानिबदार शख्स का नाम मुशावरत से पेश करेगी। दुबई में पकने वाली खिचड़ी का उबाल, नून लीग की डार को वजीर आजम बनाने की ताल। नून लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जरदारी मुलाकात में डार का नाम जेरे गौर आया। दुबई में पीपल्स पार्टी ने नाम पर कोई एतराज नहीं उठाया। पीपल्स पार्टी ने निगरां सेटअप के लिए मुज़ाकराती कमेटी बना दी। डार के नाम पर इत्तफाक से पार्टी रहनुमाओं का ला इल्मी का इजहार। पार्टी ज़राए के मुताबिक निगरां वजीर आजम गैर जानिबदार ही होना चाहिए। JUIF ने साफ इनकार कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम का गैर जानिबदार सेटअप लाने पर इसरार। MQM का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नवाज शरीफ ने समदी को निगरां वज़ीर आज़म बनाने का टास्क पार्टी के बड़ों को सौंप दिया। करीबी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करके इसहाक़ डार के नाम पर राम करने की कोशिश करेंगे। नून लीग की दाल गल गई तो इसहाक़ डार का नाम रस्मी मंजूरी के लिए दीगर 2 नामों के साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भिजवा दिया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म बनाए जाने से मुतालिक सवाल पर इसहाक़ डार का जवाब। वज़ीर ख़ज़ाना ने तरदीद नहीं की। कहा जी ये खबर मैंने भी सुनी है। अब तक हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अल्लाह ने जिससे जो काम लेना है ले लेता है। वफाकी वज़ीर से सवाल किया गया कि क्या इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 230 में तरमीम की जा रही है, तो इसहाक़ डार ने जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा ही है। बोले कौम से ये बात छुपाई नहीं चाहिए। 3 महीने ज़ाय नहीं किए जा सकते। तरमीम से निगरां वज़ीर आज़म बड़े और अहम फैसले कर सकेगा। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात के लिए दौड़ तेज हो गई है। पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद नवीद कमर और खुर्शीद शाह कमेटी में शामिल हैं। सीनियर PP रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क सौंप दिया गया है। कमेटी नून लीग, JUI, MQM समेत इत्तेहादियों से राबते करेगी। मुज़ाकराती कमेटी पीपल्स पार्टी क़यादत से बराह रास्त राब्ते में रहेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक़ डार का नाम मेरे इल्म में नहीं। निगरां सेटअप के नामों के ऐलान में कोई जल्दी नहीं। निगरां सेटअप के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है। प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू। 2 हफ्ते में उसका आ जाएगा, तय हो जाएगा गवर्नमेंट कौन सी आती है, केयर टेकर कौन होगा। जहाँ तक ये सवाल है कि इसहाक़ डार साहब का नाम तजवीज़ मेरे इल्म में नहीं है। ऐसी कोई तजवीज़ अभी तक प्रॉपरली डिस्कस नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक़ डार साहब का नाम दिया जाए। जिस तरह के निगरान सेटअप हमारे यहाँ आते हैं, इससे बेहतर है कि वही हुकूमत चले, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके पास इख्तियारात इंतजामी रहे थोड़े बहुत, लेकिन बाकी इख्तियार इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी काफ़ी दिन है और कंसल्टेशन के लिए वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है। वो बाकी जमातों से मशावरत करने के बाद हुकूमती व्यू ले लेंगे और अपोजिशन से मशावरत करके ये उसके करीब जाके अनाउंस किया जाता है ना, पहले तो नहीं कर दिया जाता। अभी तो 2 हफ्ते तो कम से कम है, लिहाजा इसमें कोई जल्दी नहीं है। आर्टिकल 230 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें तो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर फुल स्टॉप कामा नहीं बदल सकता जनाब। हुकूमत के आखिरी हफ्ते में निगरान सेटअप पर इत्तफाक हो जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि तमाम इत्तेहादी मुत्तफ़िक़ हो गए हैं तो इसहाक़ डार वज़ीर आज़म बन जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ फैसला काबीना और इत्तेहादियों के इक़दामात में लेकर ही होगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए बुनियादी शर्त यह है कि इस पर हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन सबका इत्तफाक हो। होना एक जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है, तो ये कोई इसमें ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। उनके ऊपर तमाम जमातें और अपोजिशन इत्तफाक कर लेते हैं तो वो भी हो सकते हैं। सबका इत्तफाक राय होगा कोलिशन के अंदर और कोलिशन से बाहर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, तो उस नाम पर इत्तफाक हो जाएगा।
उम्मीद है हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के बाद इलेक्शन होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा इलेक्शन वक्त पर कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। PTI से एक दिन इलेक्शन कराने पर इतफाक हो गया था, लेकिन PTI चेयरमैन ने बात मानने से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कायद PTI से बात नहीं करना चाहते थे। खेल के मैदान से आपको बताएं कि पाकिस्तानी शाहीन्स ने भारत A को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर इमर्जिंग एशिया कप का कामयाबी से इत्तेफाक कर लिया है। शाहीन्स के 353 रन हदफ के ताक़ुब में भारत A की टीम 224 रन बनाकर आउट हो गई। फातेह टीम के तैयब ताहिर शानदार सेंचुरी के साथ कामयाब रहे। पाकिस्तानी शाहीन्स ने ग्रुप मैच में शिकस्त का बदला भारतीयों से कुछ इस तरह लिया कि इस हार की कसक रिवायती हरीफ को बरसों महसूस होती रहेगी। शाहीन्स ने खेल के तीनों शोबों में भारतीयों को मुकम्मल आउट क्लास करते हुए जीत अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी शाहीनों ने पहले बैटिंग करते हुए तैयब ताहिर की शानदार सेंचुरी और साहबजादा फरहान और साइम अयूब की 50s की बदौलत मुकर्ररा 50 ओवर्स में 352 रन स्कोर किए। 353 रन के हदफ के ताकुब में भारत A की टीम 224 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी बार इमर्जिंग एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया। सफियान मुकीम ने 3 भारतीय खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद वसीम, अरशद इकबाल और मेहरान मुमताज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की यादगार जीत। भारतीयों को ठिकाने लगाया तो फैंस समेत सबको ही नौजवान शाहीनों पर प्यार आया। जूनियर एशियन क्रिकेट का किंग पाकिस्तान भारत को जीत के सुहाने सपनों की ताबीर शर्मनाक शिकस्त की सूरत में देने वाले शाहीनों ने हम वतनों के दिल जीत लिए। कप्तान बाबर आजम मुबारकबाद देने वालों में नुमाया तरीन रहे। इसके साथ ही शाहीन अफरीदी ने भी नौजवान खिलाड़ियों को कारनामे पर दाद दी। पिंडी बॉय शोएब अख्तर भी इस कामयाबी पर खुशी से फूले ना समाये। हारिस रऊफ को भी अपने जूनियर्स पर बहुत प्यार आया। फातेह कप्तान मोहम्मद हारिस ने रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। मोहम्मद रिजवान ने भी तारीफों के ढेर लगा दिए। ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में भारत को चारों शाने चित किया। नौजवान शाहीनों का होटल वापसी पर कौमी क्रिकेटर्स ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। जीत का जश्न मनाने के लिए स्टार क्रिकेटर्स की पूरी कहकशां मौजूद थी, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और हसन अली नुमाया थे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज कोलंबस में शुरू होगा और गोल्फ टेस्ट के फातेह ग्रीन कैप्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच के 5वें दिन मुकामी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम की मुदाखलत मैच के नतीजे पर असरअंदाज होने का इम्कान कम है और मैच के लिए पहले टेस्ट की फातेह प्लेइंग 11 को बरकरार रखा जा सकता है। कोलंबो की विकेट गोल के मुकाबले में बैटिंग के लिए ज़्यादा साजगार है, जिसकी वजह से दोनों टीम्स के बैटिंग पावर हाउस की जानिब से शानदार कारकर्दगी का भी इम्कान है। साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को फेवरेट टीमों में से एक करार दे दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि मेगा इवेंट में मौजूदा पाकिस्तान टीम शानदार कारकर्दगी दिखाने की पूरी अहलियत रखती है। स्क्वाश के कोर्ट से बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान ने 37 साल बाद आलमी टाइटल जीत लिया है। हमजा खान जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म और पूरी कौम ने हमजा खान को मुबारकबाद दी है। हमजा की जीत के बाद घर पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। स्क्वाश के आलमी टाइटल पाकिस्तान आने का सिलसिला फिर शुरू। ऑस्ट्रेलिया में जारी जूनियर वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप हमजा खान ने जीत ली। हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़िक्रिया को 3-1 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हमजा खान ने फ्रांस के मेलोल शानी को 3-2 से हराया था। इससे पहले लेजेंड जानशेर खान ने आखिरी बार 1986 में यही टाइटल जीता था। वीडियो पैगाम में हमजा खान ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया, बताया कि वो पहले भी इंटरनेशनल टाइटल जीत चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गाँव नवाकली में हमजा खान के घर मुबारकबाद देने वालों का तांदा बन गया। घर वालों और दोस्तों ने कहा कि हमजा खान ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। जो है ना बचपन से बहुत शौकीन था स्क्वाश खेलने का, तो अल्लाह पाक ने इस पर बड़ा रहम किया और ये आज़ाद हासिल किया। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के सेक्रेटरी कैप्टन जफरियाब खान कहते हैं कि हमजा खान की कामयाबी तारीखी है। 37 साल बाद वर्ल्ड नंबर 1 का एजाज़ हासिल करना इंतहाई खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें अपने जवानों पर फख्र है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमजा खान को मुबारकबाद दी। क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी हमजा खान को मुबारकबाद दी। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क भर में मानसून सीजन अपने जोबन पर। आज भी मुल्क के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के अक्सर शहरों में तेज बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर,
गुजरावाला लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। मरी गिलियात कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी का अंदेशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में हालिया बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में अब्र करम बरस पड़े। शहर के मुतादिद इलाकों में बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 7 साला बच्चे समेत तीन अफराद जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई हैं। सदर एम ए जिनाह रोड, सोहराब रोड, सब्जी मंडी और अतराफ में बारिश। पाक कॉलोनी, डिफेंस, क्लिफ्टन और कोरंगी में भी बरसात। मौसम खुशगवार। कराची में अब्र करम बरस पड़ा। आसमान से छम छम गिरता पानी। कराची के मुतादिद इलाकों में बरसात। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 7 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और खातून जख्मी हुई। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में दीवार के मलबे के नीचे दबकर 7 साला बच्चा जाँ बहक और माँ जख्मी हो गई। सोहराब रोड, सब्जी मंडी और अतराफ में बारिश। पाक कॉलोनी, डिफेंस, क्लिफ्टन और कोरंगी, सदर एम ए जिनाह रोड पर भी बरसात। गर्मी थी, आज अल्लाह पाक ने रहम कर दिया, करम कर दिया। गर्मी वाकई काफ़ी गर्मी ज़्यादा थी, तो बारिश होने से माहौल खुशगवार हो गया। कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि बारिश खुल के नहीं हुई, इसकी वजह से मोटरसाइकिलों वाले स्लिप बहुत हो रहे हैं इसके ऊपर। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मानसून बारिशों ने पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तबाही मचा दी। 18 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। तोदे गिरने से सड़कें बंद। दरियाओं, नदी नालों में तूफ़ानी। सैकड़ों घर ज़ेरे आब। फसलें तबाह से अंगूर के बागात उजड़ गए। हब डैम की सतह 330 फुट तक पहुंच गई। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मज़ीद 3 से 4 दिन तक जारी रहने की पेशगोई की। आसमान से बरसती मूसलाधार बारिश नुकसान और तबाही ले आई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नदी नाले बेकाबू। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद की जान चली गई। PDMA ने बलूचिस्तान में 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। अमवात आवारान, किला सैफुल्ला, जोब और खुशदार में हुई। मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद जख्मी भी हुए। कोयटा में 4 मकानात मुकम्मल तबाह, 10 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सेब और अंगूर के बागात उजड़ गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तोदे गिरने से रास्ते बंद हो गए। जगलोट स्कर्दू रोड पर गाड़ी मट्टी के तोदे की जद में आ गई। 3 खवातीन और बच्चा लुक़्मा अजल बन गए। मदियन में तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। दरिया नीलम किनारों से बाहर आ गया। 200 घर डूब गए। खारिया में बच्चा सेम नाले में डूब गया। पाक पतन में करंट लगने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तांलियावाला में बारिश, करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहक। राजनपुर कोहे सुलेमान पर बारिश से सैलाबी पानी की आमद। दाजल का ट्राइबल एरिया से हरण, खोसा बस्ती, खालिदी बस्ती और लंजवानी के रास्ते मुनक़ता। बलूचिस्तान में बारिशें। 339 फीट वाले हब डैम में पानी की सतह 330 फीट हो गई है। मुनाफे में मार्जिन का मुतालिबा। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमती नुमाइंदों में आज शाम फिर मुज़ाकरात होंगे। मुल्क भर में पेट्रोलियम डीलर्स ने आज शाम 6 बजे तक की डेडलाइन दे दी है। सरबराह पेट्रोलियम यूनियन अब्दुल समीर खान ने कहा कि आज देखेंगे कमेटी क्या फैसला करती है। हम वक्त पर मुलाजिमीन को तनख्वाहें और तमाम सहूलतें फराहम करते हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ड्रग केस। DPO बहावलपुर अब्बास शाह ने जामिया के इल्ज़ामात को चैलेंज कर दिया। कहते हैं किसी इदारे से तासुब नहीं, जो चाहे जुडिशल, डिविजनल या सूबाई सतह पर तहकीकात करवा ले। DPO ने जामिया में मनशियात के रिकॉर्ड याफ्ता ज़ेर तालीम 113 तलबा का इंकशाफ भी कर दिया। ना मैंने जामिया को टारगेट किया है और ना उसमें किसी किस्म का कोई पर्टिकुलर अफराद मेरे टारगेट में है। मेरा टारगेट मनशियात का इस्तेमाल, खरीदो फरोख्त और वो पार्टी हैं जिन्होंने माहौल ख़राब किया हुआ है। अगर जामिया का स्टांस है कि हमने किसी के ख़िलाफ़ कोई टारगेट करके काम किया है, तो मैं इस फॉरम पे ये चैलेंज करता हूँ कि चाहे जुडिशल सतह पर, चाहे रीजनल सतह पर, चाहे प्रोविंशियल सतह पर कोई टीम इसको डिग आउट कर ले कि हमारा किसी किस्म के साथ, इदारे के साथ ना कोई तअस्सुब है, या हमारे खुद बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर पढ़ रही हैं, तो एक जिसकी अपनी बच्चियाँ हो वो कैसे किसी जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं उस इदारे को बदनाम करने की कोशिश करेगा। कराची में सफाकियत की इंतहा। एक शख्स ने अपने साथ बाइक पर आई लड़की को ही कत्ल कर दिया। वाक़या लांझी 36B के इलाके में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खातून को बाइक से उतार कर फायरिंग की। 30 साला खातून को पेट में गोली लगी, जिसके बायस वो जाँ बहक हो गई और मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात भी जारी हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के अजला खैबर, बाड़ा और हयाताबाद पेशावर में दहशतगर्दी खुदकुश हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। नादरा में तीनों दहशतगर्दों का कोई रिकॉर्ड नहीं। तफ्तीशी टीम ने खुदकुश हमला आवरों के फिंगर प्रिंट्स नादरा को भिजवाए थे। इदारे की जानिब से बताया गया कि तीनों अफराद का डाटा मौजूद नहीं है। ज़राए के मुताबिक तीनों खुदकुश हमला आवरों का ताल्लुक हमसाया मुल्क से हो सकता है। तीनों धमाकों में एक ही ग्रुप मुलविस हो सकता है। खुदकुश हमला आवरों में FC गाड़ी पर हमला करने वाला मासूम था। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी। निगरां वज़ीर आला पंजाब से खरीदारी से मुतालिक सवाल। मोहसिन नकवी ने जवाब में कहा, आप चाहते हैं अफसर रिश्वत से खर्चे पूरे करें। पंजाब हुकूमत का IMF से कोई ताल्लुक नहीं, सूबे के बजट से ये काम कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि ये अफसरान जो है ना ऊबर में बैठ के आएँ, तो आप इन्फोर्स कर रहे हैं कि ये करप्शन करो, AC लेवल पे चाहे DC लेवल पे गाड़ी का बंदोबस्त खुद करो। अगर ये चाहते हैं कि सारे ठीक है कि वो पैसे कमाएं और 2 नंबर काम करें, फिर ठीक है ना दो गाड़ी, ऑल्टरनेट बता दें क्या करें। और हमारा IMF से कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब गवर्नमेंट का। पंजाब गवर्नमेंट के पास बिल्कुल प्लानिंग में, स्ट्रेटजी में इतने पैसे होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, करप्ट टोला हम पर मुसल्लत किया गया। मुल्क में हुक्मरान सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। मुल्क में यहूदियों का बनाया गया निज़ाम चल रहा है। इक़्तिदार में आकर सूदी निज़ाम को ख़त्म कर देंगे। कोयटा में इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि हुक्मरान चाहते हैं कि अदालतें उनकी मर्जी से चलें। मज़ीद क्या कहा, आप भी पाकिस्तान को एक मुतबादिल क़ियादत दे और यहाँ के जालिम निज़ाम को चैलेंज करे, यहाँ जालिम सरदारों को चैलेंज करे, यहाँ करप्ट सरमायादारों को चैलेंज करे, यहाँ करप्ट माफिया को चैलेंज करे। मैं यकीन दिलाता हूँ ये बहुत कमज़ोर लोग हैं। मेरे पास जरदारी साहब भी आए थे 10 अप्रैल से कबल कि आपको भी हम हिस्सा देंगे, आप हमारे साथ अदम एतमाद के इस प्रोग्राम में शरीक हो जाए। मैंने उनसे पूछा कि मकसद किया है आप लोगों की हुकूमत साजी का, क्या इनकलाब चाहते हो, क्या इस्लाम चाहते हो, क्या शरीयत चाहते हो। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, हमारा प्रोग्राम सिर्फ ये है कि हम हुकूमत में आ जाए और हज़रत मौलाना भी हमारा इमाम है तो आप भी आ जाए। मैंने कहा जमात ने फैसला किया है कि हम अपने झंडे के साथ, अपने निशान तराजू के साथ और अपने इनकलाबी मंशूर के साथ इलेक्शन में जाएंगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम उसमें नहीं गए, वरना आज ये महंगाई और बेरोज़गारी और बदअमनी और ये जितने मसाइल है तो इन नाकाम सियासी लीडरों में आपका नाम भी होता, लोग आपको भी ताने देते। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शोएब शेख ने फार्मूला बता दिया। को चेयरमैन बोल न्यूज़ शोएब शेख ने कहा कि IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में मुल्क की बरामदात में $50 अरब तक का इजाफा कर सकता है। अगर आप ये समझ लें कि वो IT का बंदा, अगर वो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको सही मोटिवेट किया जाए, तो वो अपना बाकी पैसा भी बाहर यहाँ लाना शुरू, आपकी एक्सपोर्ट एकदम 100% से इंक्रीज हो जाएंगी एकदम। तो आप उसको सबसे पहले फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा 2 SRO 2 पॉलिसीज़ बनाएं। ये जो बाहर से जो कंपनीज़ हैं, गूगल या दूसरी कंपनीज़ हैं, 2 SR पॉलिसीज़ खाली आपने सेट करनी है जो 3 दिन में कर सकते हैं आप एग्जीक्यूट, और पहले महीने में उससे आपको $150 मिलियन से ज़्यादा का इफेक्ट हो जाएगा। शोएब शेख ने मजीद कहा कि IT की बरामदात बढ़ानी है तो रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज़्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शोएब शेख ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लानी है तो माहौल को साजगार बनाना होगा। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। शोएब शेख ने कहा कि पाकिस्तान की मजमूई IT एक्सपोर्ट में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। पॉलिसीज पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल करने की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के लिए मिलकर काम करेंगे, नौजवान मुल्क और सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे। मुर्तज़ा वहाब गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आप भी जानिए। कि हम ईमानदारी के साथ ना सिर्फ अपनी
हुनर को, स्किल को हासिल करेंगे, इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमाएंगे और अपने प्यारे पाकिस्तान की खिदमत करने में अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगे। अपने प्यारे सिंध की खिदमत करेंगे, अपने प्यारे कराची की खिदमत करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपने अतराफ़ में बसने वालों की खिदमत करेंगे, ताकि एक ऐसा मुआशरा बन सके जो कि मसावी हो और जहाँ पे तमाम बुनियादी ज़रूरियात आप सबको मैसर हो। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे प्यारे शहर कराची के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग निज़ाम है। 75 साल से कौम को एक दायरे में घुमाया जा रहा है, अब ये सब बंद होना चाहिए। सियासी मुस्तकबिल तो हम पिछले 75 सालों से देख रहे हैं। मैं तो इन नौजवानों का मुस्तकबिल देखने के लिए खड़ा हूँ जो इस शहर में और इस पाकिस्तान में माशी बहरान का शिकार हैं, बेरोज़गारी का शिकार हैं। इलेक्शन तो एक और हो जाएगा, सियासी जोड़ तोड़ तो पिछले कई सालों से चल रहा है। असल ख़बर यह है कि हमारे इस पाकिस्तान में, इस सूबे और इस शहर में कितने नौजवानों को उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए क्या इंतज़ाम और एहतमाम किया। मैं तो कहता हूँ कि अब इन जोड़ तोड़ों को टूटना चाहिए और इन नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए हम सबको मिलजुल कर मेहनत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इनके मुस्तकबिल से सियासत को जुड़ना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि इस बार सारे लोग अपने इस शऊर के साथ कि किसको मुंतखब कराना है, जो आपका मुस्तकबिल का सोचता हो उसे मुंतखब कराना है। कुरान करीम की बेहुरमती पर इस्लामी ताउन तंजीम ने स्वीडन के खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल कर दी है। OIC के जनरल सेक्रेटरी ने स्वीडन की हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया गया है। इससे कबल OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास में स्वीडन के खुसूसी एलची की हैसियत ख़त्म करने की सिफारिश की गई थी और इजलास में OIC ने बाज़ रुकन ममालिक की जानिब से इस्लामी मुक़द्दसात पर बार बार हमलों के खिलाफ एहतजाज का खैर मकदम किया। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि रुकन ममालिक स्वीडिश हुक्काम की जानिब से कुरान पाक और इस्लामी इलामतों के तकद्दुस पर हमलों की मजम्मत करते हुए अपने मौक़िफ़ का इजहार करें। आज़ादी इजहार के बहाने रियासतों की जानिब से इस तरह के ज़िल्लत आमेज़ इक़दामात को मुस्तरद करें। बल्गारिया के दारुल हुकूमत सूफिया में पाकिस्तानी एम्बेसी के ज़ेर एहतमाम मशहूर पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफ़र्स की तस्वीर की नुमाइश। मुख्तलिफ़ ममालिक के सफारतकारों, बल्गारिया के आला अफसरान और अहदेदारों ने आर्ट डायरेक्टर बिलाल जावेद और इमरान चौधरी के मुनफरिद काम को खूब सराहा। सऊदी अरब में 2 मुसाफिर बरादर तैयारे हादसे से बाल बाल बच गए। तैयारे फ़ज़ा में उड़ते हुए एक दूसरे के इंतहाई करीब आ गए और जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से दोनों तैयारों को एक दूसरे से दूर किया गया। दोनों तैयारे 7 मीटर के फ़र्क से उड़ रहे थे और सऊदी हुकाम की जानिब से दोनों जहाज़ों के पायलट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। भारतीय लड़की अंजू की पाकिस्तानी लड़के से मोहब्बत। अंजू पाकिस्तानी लड़के के नसीरुल्लाह से शादी के लिए दीरबाला पहुंच गई। अगले 2 से 3 दिन में अंजू और नसीरुल्लाह बाज़ाब्ता तरीके से मंगनी कर लेंगे। पाकिस्तानी लड़के से मोहब्बत। जग्गू के बाद अंजू पहुंच गई अपने प्यार को पाने। मोहब्बत को पाने के लिए अंजू नामी लड़की भारत से पाकिस्तान दीरबाला पहुंच गई। अंजू की नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। नसरुल्लाह का कहना था कि अंजू के लिए पाकिस्तान का वीजा हासिल करना बहुत मुश्किल था, मगर हमारी नीयत पुरखुलूस थी। हम दोनों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी है। एक जानिब अंजू दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारत खाने के चक्कर लगाती रही, जबकि नसरुल्लाह इस्लामाबाद में वजारत खारजा और दीगर दफातर के चक्कर काटते रहे। अगले 2 से 3 दिन में अंजू और नसरुल्लाह बाज़ाब्ता तरीके से मंगनी कर लेंगे और फिर 10-12 दिन बाद वो वापस भारत चली जाएंगी और इसके बाद दोबारा शादी के लिए पाकिस्तान आएंगी। पाकिस्तान आने के लिए भारतीय शहरी अंजू ने विजिट वीजा हासिल किया। दीरबाला की पुलिस का कहना था कि अंजू मीडिया का सामना नहीं करना चाहती। अंजू का ताल्लुक इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश से है और वो एक निजी कंपनी में मुलाजमत करती है। भारत में हालिया बारिश मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर रही है। सैलाब के बायस महाराष्ट्र में तबाही, 26 अफराद हलाक, जबकि 50 से ज़ायद अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। शदीद बारिशों के बाद राजधानी दिल्ली में भी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि गुजरात के शहर अहमदाबाद का एयरपोर्ट भी बारिश के पानी में डूब गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई भारतीय रियासतों में बारिशों के बायस आने वाले सैलाब दर्जनों मवेशी बहा कर ले गए हैं और फसलें भी तबाह हो गई हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के बस्ती सूबों में मुसलसल बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी है। 26 अफराद हलाक और 40 लापता हो गए हैं। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान शफीउल्लाह रहीम के मुताबिक मैदान वर्दक में 26 हलाकतों के बाद मुल्क भर में होने वाली बारिशों से हलाकतों की तादाद 35 हो गई है। 650 घर तबाह हो गए हैं और 1500 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है।
मौसमियाती तब्दीली के यूरोप पर गहरे असरात। शदीद गर्मी के बायस जंगलात में आग भड़कने लगी। स्पेन के बाद यूनान के सयाहती मुकाम रोडर्स के जंगलात में खौफनाक आग लग गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग ने 3 सयाहती होटल्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। दुनिया भर से आए 20,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हज़ारों सयाह यूनान के स्कूलों और खेल के मैदानों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। सयाहों का कहना है कि हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। आखिर में आपको बताएं कि माजी की गलतियां मशीनों ने इंसानों पर धावा बोल दिया। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म लेजेंड ऑफ द वाइट ड्रैगन का टीजर जारी, फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।